वहीं दिल्ली में शपथ से पहले यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी ने जो वादा किया उस पर काम हो रहा है शुरू। एलजी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। हाईटेक मशीनों के जरिए यमुना की सफाई की जा रही है। 4 पॉइंटर प्लानिंग के तहत 3 साल में यमुना सफाई का टारगेट है। तो यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है। मोती नगर से सीवर सफाई महाअभियान का आगाज हो चुका है। दिल्ली में शपथ से पहले यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी ने जो वादा किया उस पर काम शुरू हो गया है। उपराज्यपाल की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। हाईटेक मशीनों के जरिए यमुना की सफाई की जा रही है। 4 पॉइंटर्स प्लानिंग के तहत 3 साल में सफाई का टारगेट है। तो देखिए, उपराज्यपाल की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई यमुना की सफाई को लेकर, क्योंकि बड़ा सियासी मुद्दा यमुना की सफाई दिल्ली में बना था, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली की जनता ने नकारा। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, शपथ ग्रहण से पहले इन वादों पर काम करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। यमुना की सफाई करती हुई हाईटेक मशीनों के जरिए यमुना की सफाई हो रही है। और ये मशीनें, इस तरह की जानकारियां भी सामने आई कि लगभग 1.5 साल से पड़ी हुई थी, इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। और जैसे ही बीजेपी को मैंडेट मिला, सरकार गठन की जहां कवायद तेज है, तो दूसरी तरफ वादों पर काम होना भी शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ा वादा मां यमुना की सफाई का जो वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, इन वादों को पूरा किया जा रहा है। इन पर काम किया जा रहा है और हाईटेक मशीनों के माध्यम से यमुना की सफाई की जा रही है। तो पूरी प्लानिंग तैयार थी और इन प्लानिंग पर अब काम हो रहा है। युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है यमुना की सफाई का। एलजी का आदेश एक्शन में दिल्ली के 6 विभाग भी नजर आ रहे हैं। उपराज्यपाल के आदेश के हिसाब से अब एक्शन मोड में दिल्ली के कई विभाग, जिनकी संख्या लगभग 6 बताई जा रही है, ये तमाम विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उपराज्यपाल की तरफ से सफाई का आदेश दे दिया गया है। दूसरी तरफ सरकार गठन की तैयारियां भी हो रही हैं। तो वहीं देखिए, जो बड़ा वादा दिल्ली की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था यमुना की सफाई का, इन वादों को पूरा करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। और हाईटेक मशीनों के माध्यम से यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, बड़ा वादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया था यमुना की सफाई का, और उस पर सरकार गठन से पहले ही अब काम शुरू हो गया है और हाईटेक मशीनों के माध्यम से सफाई भी शुरू हो चुकी है। देखिए, यमुना मैया ने बीजेपी का बेड़ा पार किया है। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता पे लौटी है और सरकार गठन से पहले ही देखिए यमुना की सफाई का कार्य शुरू हो गया है। कैमरामैन पवन शर्मा से कहूँगा दिखाएं कि किस तरह यमुना नदी के बीच में उसके ऊपर जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए मशीन लगी हुई है। फोकस करके दिखाएं कि अभी सुबह के सिर्फ और सिर्फ 9:10 हो रहे हैं और मैं पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ वो मशीन काम कर रही है। किस तरह अंदर से रिसाइकलिंग करके जो अंदर जो कूड़ा करकट कचरा है वो इकट्ठा उस मशीन में हो रहा है। दूसरा काम मैं दिखा रहा हूं कि जेसीबी की 2 मशीनें लगी हुई हैं। कैमरामैन पवन शर्मा से कहूंगा कि वो फोकस करें कि जेसीबी की 2 मशीनें यहां पे लगी हैं जो किनारे कचरा है उसको साफ करेंगी और साफ करने के बाद उस कचरे को यहां हटा। तीसरा मैं कहूंगा वो दिखाएं कि 10-20 वहां मैनुअल मजदूर लगे हुए हैं, वो वहां पे जो गंदगी है उसको साफ कर रहे हैं। और इस तरह से लगातार आप देखिए, सरकार गठन से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यमुना को साफ करने का जो बीड़ा उठाया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लगातार यमुना की गंदगी दिल्ली के लिए एक सवाल बनी हुई थी। और यही यमुना की गंदगी आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया कि लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी के संयोजक बार बार कहते थे कि यमुना साफ हो जाएगी, साफ नहीं होगी, और दिल्ली की जनता ने उन्हें साफ कर दिया। पर देखना होगा कि इसमें कितनी तेज गति से काम होता है। काम शुरू हो चुका है। सरकार के गठन से पहले ही वो मशीनें, मैं फिर से कहूंगा पवन शर्मा दिखाएं कि ये मशीनें सालों से पड़ी हुई थी दिल्ली सरकार के पास, पर इसका उपयोग नहीं हो रहा था। पर अब ये मशीनों का उपयोग हो रहा है। देखिए सामने किस तरीके से मशीन काम कर रही है, किस तरह से जो कूड़ा कचरा अंदर है
उसको निकाला जा रहा है। उसके बाद किनारे जो घाटों पे जो गाद इकट्ठा होता है उसे ये जेसीबी मशीनें हटाएंगी, और उन गाद को हटाने के बाद जब गहराई होगी तो पानी और ज्यादा इकट्ठा होगा, तो गंदगी आगे बढ़ेगी। साथ साथ जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम है वो अब शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में यमुना की गंदगी का एक बड़ा कारण जो सीवर का पानी गिरता है उसे रोकने की है, उसे ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। उसके लिए भी सरकार काम करना शुरू कर चुकी है। रमेश, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है, ये मैं जानने की कोशिश करूंगी, और किस तरह से इस सफाई अभियान को अमली जामा पहनाया जा रहा है। जिस बात का आपने जिक्र किया, प्रवीण खंडेलवाल भी इस तरह के आरोप लगा रहे थे कि ये जो मशीनें हैं ये लगभग 1.5 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार में पड़ी हुई थी, इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। देखिए, इस समय हम दिल्ली के यमुना घाट पे हैं, जो आईटीओ के पुल से आगे जो लक्ष्मी नगर को रास्ता जाता है वहां पे एक यमुना घाट है, पक्का घाट है। मैं कैमरामैन पवन शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं कि पूरा घाट है। यहाँ पे छठ पूजा की जाती है, और छठ पूजा के साथ साथ ये पूरा जो है ये इलाका साफ सुथरा रहता है। पर अब देखिए जेसीबी की मशीन जा रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा फोकस करके हमारे दर्शकों को दिखाएं कि जेसीबी की मशीन जा रही है, ये खुदाई करेगी। सामने एक और मशीन है, आप अगर दिखा पाए, लाल रंग की वो मशीन है जो यमुना के अंदर जाके वहाँ किनारे जो कचरा है उसको निकाल रही है। तीसरी जो मशीन है वो सामने नदी के बीचों बीच है, जो नदी के बीचों बीच जो गंदगी इकट्ठा है, जो ऊपर तलछट है, उसको वो छान के निकाल रही है। देखिए, अब ये जेसीबी की मशीन अंदर गई है, अब वहां से अंदर से जो कचरा है वो निकालेगी। देखिए कितना ज्यादा अब पूरा खुदाई की जा रही है, पूरा कचरा निकाला जा रहा है। तो यमुना को साफ करने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। दिल्ली की जनता के लिए अच्छी खुशखबरी है कि जो यमुना जो आचमन के लायक नहीं है, जो वहां जाने पे ये पता नहीं चलता ये नदी है कि नाला है, अब उसका कार्य शुरू हो गया है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमें यमुना, जिस तरह से जब यमुना यमुनोत्री से चलती है तो स्वच्छ निर्मल दिखती है, वो उसी तरह अब दिल्ली में भी दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया आपका रमेश, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, युद्ध स्तर पर यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है।